पानी का इस्तेमाल इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मैं बार बार इसके बारे में डिफरेंट एंगल से डिफरेंट तरीक़ों से आपके ज़हन नशीन कराने की कोशिश कर रहा हूँ कि पानी पौधा उतना ही इस्तेमाल करता है जितना पत्तों से उड़ता है। ना पानी हम उसको पौधे को ज़्यादा पिला सकते हैं, ना कम पिला सकते हैं। अगर कम पानी देंगे तो पत्ते जो हैं पौधे के कमला जाएंगे और वो विल्ट करके तो पौधा जो है वो अपनी नेचुरल डेथ की तरफ चला जाएगा। इसलिए ये ख्याल करना कि पानी जो है वो ज़्यादा लगाने से या तो कोरे से बचत हो सकती है या कोई और तरीक़ाकार जो है उससे फ़ायदा पहुंच सकता है। पानी जितना कम लगाएंगे, यानी कि पानी और न्यूट्रिशन का सलूशन, मिनरल्स का सलूशन जितना डेंस होगा उतना ही अपटेक, यानी कि मिनरल्स की अपटेक ज़्यादा होगी, पौधे को ज़्यादा खुराक मिलेगी, यानी कि वो मिनरल्स मिलेंगे जो उसको सॉइल से चाहिए और वो ज़्यादा सेहतमंद होने के साथ साथ ज़्यादा उसकी प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगी और प्रोडक्शन की क्वालिटी भी ज़्यादा होगी। आज इस स्लाइड में मैं आपको दो क्रॉप्स के ऊपर जिसको कहा जाता है कि ये सबसे ज़्यादा पानी इस्तेमाल करती हैं, यानी कि इनको वाटर गशर्स कहा जाता है, और उसकी वजह से गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसीज़ अपनी चेंज की। कुछ इलाकों को गन्ने से ख़त्म करवा दिया बाय फोर्स, और कुछ इलाकों से, क्योंकि जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज़ हैं, ख्याल किया जाता है कि वहाँ पे गन्ना काश्त होगा तो कॉटन नहीं होगी, क्योंकि शुगर केन की वजह से हवा में ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो कॉटन की क्रॉप को नुकसान पहुँचाती है। अब हमने तो बहुत सारे ट्रायल्स साल हर साल से किए हैं, और ऐसे भी ट्रायल्स किए हैं जिसमें कॉटन और शुगर केन को इकट्ठा लगाया गया है, यानी कि एक ही खेत के अंदर 2 लाइनें कॉटन की, 2 लाइनें शुगर केन की, 2 लाइनें कॉटन की, फिर 2 लाइनें शुगर केन की, इस तरीके से लगाया गया है और बेहतरीन उसके रिज़ल्ट्स हैं। अब जब पिकनिक पे जाते हैं तो किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं आती, पानी का इस्तेमाल बहुत ही कम होता है और उतना ही होता है जितना ट्रांसफ़र हो रहा है पानी, यानी कि जितना पौधे को पानी चाहिए उतना ही लेगा। अब इस कंपैरिजन में मैं आपसे क्या कर रहा हूँ कि पहले अगर कॉलम में देखें तो पिकनिक और कन्वेंशनल का ये मुकाबला किया जा रहा है। अब शुगर केन, गन्ने की जो पैदावार है, वो हमने कहा जी कि शुगर केन जो पिकनिक पे लगाया जाता है उसकी 1200 मन एवरेज प्रोडक्शन आती है। ये हमने एवरेज निकाली है, और कन्वेंशनल जो है उसकी 800 मन के करीब आती है। अब शुगर रिकवरी देखी जाए तो पिकनिक पे जब जाते हैं तो शुगर रिकवरी 11% हो जाती है और कन्वेंशनल की 9% होती है। अब कितनी शुगर फ़ी एकड़ पैदा होती है? अगर पिकनिक पे हों तो 5280 किलोग्राम हम शुगर पैदा कर सकते हैं 1 एकड़ में से, और कन्वेंशनल जो है उसमें 2880 किलोग्राम पैदा होती है। पानी के इस्तेमाल में जो क्रॉप लाइफ में, हालांकि शुगर केन जो है इस साल की क्रॉप है, इसको आप किसी और क्रॉप से इस अंदाज में इसका जो नहीं किया जा सकता मुकाबला, क्योंकि बाकी सारी क्रॉप 3, 4, 5 महीने की हैं और ये 1 साल की क्रॉप है। 1 साल की क्रॉप होने के बावजूद जो पिकनिक पे शुगर केन होगा और है उसकी 8,22,321 लीटर पानी की कंजम्पशन होगी, और जो कन्वेंशनल है वो 65 लाख तकरीबन 80,000 है। तो इस तरीके से जब आप वाटर यूज़ बाय क्रॉप वेट, यानी कि अगर फसल का वज़न, अगर 1 मन गन्ने का वज़न अगर देखा जाए तो 17 उसकी है और कन्वेंशनल की 206 है। वाटर यूज्ड बाय किलोग्राम ऑफ शुगर वो 156 पिकनिक का है, और 2284, यानी कि 1 किलो शुगर प्रोड्यूस करने के लिए जितना पानी की ज़रूरत है वो 156 लीटर पिकनिक पे है और 2284 लीटर आपका शुगर